हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो गेट का जो आज एग्ज़ाम हुआ है फरवरी 2023 में, उसके लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी तक स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजी है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लेट ए बी ए 3x3 रियल मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आयोटा आई, ये मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 दे रखा है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 3, देन ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर, ये पूछा उसने ए का स्क्वेयर का ट्रेस क्या होगा। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले उसने ए का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 3x3 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से ये आइगन वैल्यू से होगा क्वेश्चन। तो हम जो ए की आइगन वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कि जो ए की तीन आइगन वैल्यू होगी, पहले λ1 मान लेते हैं, दूसरी λ2 और तीसरी λ3 मान लेते हैं। ठीक है, आर द आइगन वैल्यूज, ठीक है, ऑफ ए। तो यहाँ से हम करेंगे तो हमें गिवन है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आयोटा आई है वो तुम्हारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, अगर a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट अगर 0 होता है तो लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू कहलाती है। इसका मतलब आयोटा इज वन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आयोटा इसकी आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब आयोटा का कंजुगेट पेयर माइनस आयोटा भी इसकी आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि एंट्रीज क्या गिवन है, तुम्हें रियल गिवन है। अगर रियल गिवन है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे वो तुम्हारे पास रियल होंगे, और यहाँ से इसके रूट्स जब निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आते हैं। तो एक आयोटा आ गया तो दूसरा क्या आ गया, माइनस आयोटा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस आयोटा इज ऑल्सो वन ऑफ द आइगन वैल्यू। ठीक है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो आयोटा और माइनस आयोटा दोनों इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो जो आयोटा है उसको मैं λ1 मान लेता हूँ, और जो तुम्हारे पास माइनस आयोटा है उसको मैं λ2 मान लेता हूँ। तो दो तो इसकी आइगन वैल्यू आ चुकी है। अब तुम्हें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो तुम्हें 3 गिवन है, और तुम्हें पता है कि आइगन वैल्यू की जो प्रोडक्ट होती है वो तुम्हारे पास किसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट का इक्वल होता है। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा और इंटू λ3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो λ3 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसकी जो 3 आइगन वैल्यू है वो आ चुकी है, आयोटा माइनस आयोटा और 3, ये 3 इसकी आइगन वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। ठीक है, तो अब जिसकी 2 और आइगन, अब यहाँ से तुम्हें ए का स्क्वायर का ट्रेस पूछा हुआ है कि ए का स्क्वायर का ट्रेस क्या होगा। अब देखो यहाँ से अगर तुम्हें ए की आइगन वैल्यू ये आ चुकी है तो ए आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या होगी, आइगन, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर होगी λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर और λ3 का स्क्वायर। तो λ1 का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, दूसरा λ2 का स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा का स्क्वायर, और फिर λ3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1 और 9। अब उसने ट्रेस पूछा हुआ था, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो -1 प्लस -1 और प्लस 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रेस है वो 7 हो जाएगा। तो जिसने भी इसका आंसर 7 किया है उसका ठीक हो जाएगा, और जिनका आंसर 7 नहीं है उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि एक एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको उसने m बोला हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन है, लेट m बी ए मैट्रिक्स 2 -1 and 2 सच दैट 6m इनवर्स इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस 6m प्लस अल्फा आई। तो इसमें अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है उसने क्या होगी। तो इसका भी हम सॉल्यूशन ऐसे ही करते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हो जाएगा, इसमें आपको आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू क्या गिवन है, m की वैल्यू गिवन है 2 -1 2 0 3 -1 और 0 0 1, ये है। तो यहाँ से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखूँ, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ m, ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। देखो, एक तो डायरेक्टली ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो 1 2 एंड 3 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, या m दे रखे तो m लिख देते हैं। तो यहाँ से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो आ जाएगी λ -1
इंटू लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका है, एक डायरेक्टली अगर यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली आइगन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखनी हो तो ये फॉर्मूला होता है लैम्डा क्यूब माइनस, यहाँ पे इसका ट्रेस लिखो, ट्रेस कितना है 6 लैम्डा, ओके। यहाँ से उसके कोफैक्टर का प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे उसका कोफैक्टर का सम आएगा, तो कोफैक्टर का सम करेंगे तो जो डायगोनल एंट्री होती है उनके कोरस्पॉन्डिंग हम इनका सम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद A22 निकालेंगे, उसके बाद A33 निकालेंगे। तो ये A11 का आ जाएगा 3 प्लस फिर A22 कोरस्पॉन्डिंग 2 और प्लस 6 लैम्डा और लास्ट में इसका डेटरमिनेंट इसका आ जाएगा डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। इसको कंबाइन कर लेते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा देते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे मैं लैम्डा की जगह m लिख देता हूँ क्योंकि m गिवन है, तो ये जाएगा तो हमारे पास m क्यूब माइनस 6m प्लस 11, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 6 i इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या करता हूँ m क्यूब माइनस 6m प्लस 11m इज इक्वल टू 6i। अब दोनों तरफ मैं प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ a इनवर्स से, ठीक है, या प्री भी कर सकते हैं हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम कर देते हैं m इनवर्स और यहाँ पे हम कर देते हैं m इनवर्स। तो ये हो जाएगा तो हमारे पास देखो m इनवर्स m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस माइनस 6 m इनवर्स इंटू m, ये i हो जाएगा, और प्लस 11m इंटू m इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m था ना यहाँ पे, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 6m स्क्वायर था, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आएगा, ओके। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 6m, ओके, और प्लस 11i और इज इक्वल टू यहाँ पे m इनवर्स m करेंगे तो 6m इनवर्स हो जाएगा। अब देखो, अब जो उसने दे रखा था m स्क्वायर माइनस 6m प्लस अल्फा i, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई यहाँ पे अल्फा, और इज इक्वल टू 6m इनवर्स था। इसका मतलब यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो जिसका आंसर यहाँ पे 11 फिल जिसने किया है उसका आंसर ठीक हो जाएगा, और जिसने 11 यहाँ पे नहीं किया है उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का नहीं था, इसमें आपको डायरेक्टली क्या निकली थी वैल्यू लिखनी थी। तो आई होप आप सभी के दोनों क्वेश्चन ठीक होंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे पास भेज रहे हैं मैं सभी सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास भी अगर कोई और क्वेश्चन है जो गेट में आए हुए आपको याद है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9813155942, ठीक है, प्रवीण कुमार के नाम से आप यहाँ पे क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हो, और इसको इन क्वेश्चन में भी अगर कोई मिस्टेक थी तो वो भी मुझे बता सकते हो, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।